अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हमारा 28वां पारा उसका आगाज़ हो रहा है और सूरह मुजादला से हम इब्तिदा करेंगे, जो 28वें पारे की पहली सूरत है। सूरह मुजादला मदनी सूरत है और इसकी आयतें जो हैं 22 या 22 हैं और रुकू इसके 3 हैं। और ये सूरत सूरह मुनाफिकीन के बाद और सूरह मुनाफिकून के बाद और सूरह तहरीम से पहले नाजिल हुई। सूरह मुनाफिकून के बाद और सूरह तहरीम से पहले नाजिल हुई। और इसमें जो इब्तदाई आयात है वो एक ख़ास वाक़े की तरफ इशारा हो रहा है। हज़रत औस बिन सामित रदी अल्लाह ताला अन्हा एक सहाबी थे और आपकी ज़ौजा हज़रत खौला, उनका एक वाक़या है। अच्छा, ये याद रखिए कि ज़माना जहालत में जो होता था, मर्द औरत को कह देते थे कि औरत की कोई भी ऐसी चीज़, पर्दे की चीज़, उसको माँ की चीज़ से तशबीह दे देते थे कि जैसे तेरी तो पीठ मेरी माँ की तरह है, गुस्से में ये कह देते थे। तो ज़माना जहालत में फिर इस तरह कहना का मियाँ बीवी में हमेशगी की जुदाई डाल देता था। इसे कहते थे ज़िहार, इसको कहते थे ज़िहार। तो ये कहना जो है हमेशगी की जुदाई डाल देता था। लेकिन अब इस्लाम के बाद ये मौका पहली मर्तबा आया कि ये वाक़या हज़रत औस बिन सामित ने अपनी बीवी को, हज़रत खौला को ये कह दिया। और अब ज़ाहिर ज़माना जहालत में तो ये होता था, हज़रत खौला बहुत इस पर परेशान हुई कि उन्होंने, और ये भी याद रखिए हज़रत औस बिन सामित जो थे बूढ़े हो गए थे और उनको कुछ ऐसे अमराज थे कि जिससे चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो हज़रत खौला को उन्होंने ऐसे कह दिया कि जा, तेरी तो पुश्त मेरी माँ जैसी है। तो अब ये ज़िहार हो गया। तो अब हज़रत खौला ये बात लेकर हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई। कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा शौहर जो है औस, मैंने इसकी इतनी खिदमत करी, इसके बच्चे पैदा करे, इसके बच्चों को पाला, मैंने खूब खिदमतें करी, आज देखें मेरे साथ क्या किया, जिसने मेरे साथ ज़िहार कर दिया। या रसूल अल्लाह, मैं क्या करूं। हज़रत सैयदा आयशा भी रिवायत करती, आप इस रावी है इस हदीस की, आप फरमाती कि जब मुझे उस औरत पर बड़ा तरस आ रहा था जो अपने शौहर के मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने शौहर की शिकायत कर रही थी, तो मुझे उसे देखकर बड़ा तरस आ रहा था। वो रो रही थी, अपने आंसू पूंछ रही थी। तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मुझे अभी तेरे मुतालिक कोई हुक्म नहीं आया, तेरा जो मामला है इसके मुतालिक कोई हुक्म नहीं आया। तो फिर वो हजरत खौला जो है फिर आसमान की तरफ देखती और कहती, मैं तो अपने रब से, ए अल्लाह, मैं तुझसे शिकायत करती हूँ। आप दुआ कर रही थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अशकु इलैक, ये आपकी दुआ है। तो आप दुआ कर रही थी कि ए अल्लाह, मैं तुझसे शिकायत करती हूँ अपने दुख की। तो ये आप दुआ कर रही थी। तो अब क्या है, अब ये अल्लाह ताला आयत नंबर 1 में इसी का जिक्र कर रहा है। क़द समी अल्लाहु क़ौल अल्लती, बेशक सुन ली अल्लाह ने बात उसकी जो बहस करती है तुमसे अपने शौहर के बारे में और फरियाद करती है अल्लाह से, और अल्लाह सुन रहा है तुम दोनों की बातचीत, बेशक अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला है। यानी अब आयतें नाजिल होगी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया कि मुझे तुम्हारे मुतालिक अभी कोई हुक्म नहीं है, और फिर जब ये वही नाजिल होनी शुरू हुई, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी अक़दस पसीना नमूदार हुआ, तो सैयदा आयशा फरमाती, मैंने उसे कहा कि अभी देख, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की कैफियत है, हो सकता है तेरे मुतालिक कोई हुक्म आया हो। और फिर थोड़ी देर बाद सरकार ने सर अक़दस उठाया और कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे मुतालिक आयत नाजिल फरमाई है। और फिर आपके शौहर हज़रत औस बिन सामित को बुलवाया गया और उनसे पूछा कि आपने इतनी बड़ी बात कह दी अपनी बीवी को, क्यों कहा। तो कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे गुस्सा आया, चिड़चिड़ा था, तो मैंने ये मुंह से निकल गए अल्फाज। तो कहा, बीवी को अब घर ले जाना चाहते हो। कहा, हाँ। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा कि सूरत में हुक्म भी आया है कि जो लोग, अब देखें, अल्लाह ताला तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा है, बेशक सुनता और जानता है। और वो जो अब तुम में से अपनी बीवियों को अपनी माँ की जगह कह बैठते हैं और वो उनकी माएँ नहीं हैं, उनकी बीवियाँ उनकी माएँ नहीं हैं, उनकी माएँ तो वही हैं जिनसे वो पैदा हैं, और बेशक वो बुरी और निरी झूठ बात कहते हैं जो बीवियों को माँ कहते हैं। और बेशक
अल्लाह जरूर माफ करने वाला और बख्शने वाला है। पहले तो ये कहा जा रहा है ये जो तुम बात कह रहे हो बिल्कुल झूठी और बुरी बात है अल्लाह की बारगाह में। अब इसका हुक्म आ रहा है, अब इसमें सजा किसके लिए रखी है, कुफारा किसके लिए, मर्द के लिए। अब कहा जा रहा है और वो जो अपनी बीवियों को अपनी माँ की जगह कहें और फिर वही करना चाहे जिस पर इतनी बड़ी बात कह चुके, यानी अब बीवी से फिर ताल्लुकात कायम करना चाहे, हालांकि एक वक्त में उसे माँ कह चुके हैं, तो अब उनके लिए उन पर लाजिम है क्या, तहरीर रकबा, एक गुलाम आजाद करें, कबल इसके कि बीवी को छुएं, एक गुलाम आजाद करें। और फिर और इस कबल इसके कि छुएं, और ये क्या, जालिकुम तू अजूना, और ये है नसीहत जो तुम्हें की जाती है और अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है। पहला हुक्म क्या, गुलाम आजाद करो अब बीवी को छूने से पहले। अब क्या कहा जा रहा है, और जिसके पास गुलाम नहीं है, फमल्लम यजिद फसियामु शहरैनी मुतताबिईन, और जिसके पास नहीं है गुलाम तो लगातार 2 महीने के रोजे रखे, कबल इसके कि एक दूसरे को हाथ लगाए। अब ये मर्द रखेगा, औरत पर नहीं है। मर्द को चाहिए कि वो 2 महीने के लगातार रोजे, और यहाँ ये बात याद रहे कि अगर बीच में कोई रोजा छूट गया, यानी 2 महीने लगातार से मुराद लगातार 60 रोजे, और बीच में रोजा छूट गया तो गिनती फिर 1 से शुरू होगी, 1 से गिनती शुरू होगी। तो कहा 2 महीने के लगातार रोजे रखे, और फिर अगर रोजे भी ना रख सकें तो फिर क्या करें, तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएं पेट भरकर, 60 मिस्कीनों को पेट भरकर खाना खिलाएं। ये इसलिए कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखो, और ये अल्लाह की हदें हैं और काफिरों के लिए दर्दनाक आजाब है। अब क्या कहा जा रहा है कि ये सजाएं रख दी गई हैं कि गुलाम आजाद करना, 2 माह के लगातार रोजे, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना। कहा जा रहा है कि ये इनमें से कोई एक काम करना है। अब जब ये आयत नाज़िल हुई तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत औस बिन सामत से ये कहा कि अब आप ये काम करें और बीवी को घर ले जाएं, कोई गुलाम आज़ाद करें। तो कहा मैं तो गरीब आदमी, गुलाम रखने की मेरी इस्तात नहीं। तो आपने फरमाया फिर 2 माह के रोजे लगातार रखो। तो कहा 2 माह के रोजे, मैं तो 2 वक्त खाना नहीं खाऊं तो मेरी आंखों की बिनाई चली जाती है, भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, तकलीफ मुझको ऐसी है। तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर ऐसा करो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। तो उसने कहा या रसूल अल्लाह 60 मिस्कीनों को कहाँ से खिलाऊं कि मेरे घर में खुद खाना कभी होता है कभी नहीं होता, तो मैं कहाँ से खिला सकता हूँ। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सहाबा कराम की तरफ देखा और फरमाया कि अपने उस भाई की मदद करो, ताकि 60 मिस्कीनों के खाने का बंदोबस्त करो, ताकि तुम्हारा ये भाई अपनी बीवी को घर लेकर जाने वाला बने। सहाबा कराम ने 60 मिस्कीनों के खाने के बराबर एक टोकरे में खूब खजूरें इकट्ठी करी जो 60 मिस्कीनों को कफायत करती थी, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये इसकी तरफ से मदीने के फुकरा में तकसीम कर दो। तो अब हजरत औस बिन सामित खजूर के टोकरे को देख रहे हैं और कह रहे हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम पूरे मदीने में मुझसे ज्यादा फकीर आदमी कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा मिस्कीन आदमी कोई नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया, मुस्कुराए और कहने लगे जा खजूरें भी ले जा, बीवी भी ले जा। तो ये इसका जो वाकया था जो जिक्र किया गया, तो ये कहा कि इस तरह मामलात है और अल्लाह बख्शने वाला और मग़फ़िरत करने वाला है। अब अल्लाह ताला की आयत नंबर 7 में आ रहा है, क्या नहीं देखा तूने कि अल्लाह जान रहा है जो कुछ आसमानों और जो कुछ ज़मीनों में है। नहीं होती 3 शख्सों की कोई सरगोशी मगर वो उनका चौथा है, और ना 5 शख्सों की मगर वो उनका छठा है, और ना इससे कम की ना ज्यादा की मगर वो उनके साथ है। जहां भी हों बता देगा उन्हें जो काम किए उन्होंने क़यामत के दिन, बेशक अल्लाह हर एक का जानने वाला है। अब क्या कहा जा रहा है सरगोशी के मुतालिक, यानी सरगोशी करो तो सोच समझ के, ऐसा ना हो किसी की मुखालफत में कर रहे हो, किसी की दिल आज़ारी में कर रहे हो, किसी को दुख पहुंचाने के लिए। कहा जा रहा है जब तुम सरगोशी करते हो, 2 होते हो तो तीसरा अल्लाह, 3 होते तो चौथा अल्लाह, 4 होते तो 5वां अल्लाह, अगर ज्यादा हो या कम हो तुम में अल्लाह जरूर होता है। तो सरगोशी तुम्हारी जो हो, क्या आगे आयत में आ भी रहा है, आयत नंबर 9 में, ए ईमान वालो जब तुम सरगोशी करनी चाहो तो मत सरगोशी करो गुनाह और कानून शिकनी की। गुनाह पर सरगोशी और कानून शिकनी पर सरगोशी ना करो। और क्या है, और ना सरगोशी करो रसूल की गुनहगारी की, और सरगोशी करो नेकी और खौफ खुदा की। सरगोशी जो हो नेकी और खौफ खुदा की हो, और डरते रहो अल्लाह से जिसकी तरफ हशर किए जाओगे या इकट्ठा किए जाओगे।
आयत नंबर 11 में, ए ईमान वालो जहां कहा गया तुम्हें कि जगह दो मजलिसों में तो जगह दे दिया करो, तुम्हें अल्लाह जगह देगा। और जहां कहा गया कि उठ पड़ो तो उठ पड़ा करो, बुलंद फरमा देगा अल्लाह उन्हें जो ईमान लाए तुम में से और जो दिए गए हैं इल्म दर्जों, और जो अल्लाह जो कुछ करो बाखबर है। अब क्या जा रहा है, कहा कि मजलिसों में जब तुमसे जगह मांगी जाए तो खिसक कर जगह दो। और ये अल्लाह की रहमत है कि जब बंदा खिसकता है तो अल्लाह उस जगह में और गुंजाइश पैदा कर देता है, कुशादगी पैदा कर देता है। कहा तुम जगह दोगे तो अल्लाह तुम्हें जगह देगा। और जहां कहा जाए उठ पड़ो, यानी अब जगह नहीं है तो उठ पड़ा करो, अल्लाह तुम्हारे दर्जे बुलंद कर देगा, ये कहा जा रहा है। फिर आयत नंबर 12 में, ए ईमान वालों जब तुम पोशीदा बात करनी चाहो तो रसूल से पहले दे लो अपनी सरगोशी से आगे कुछ सदका, ये बेहतर है तुम्हारे लिए और निहायत पाकीज़ा, और अगर ना पाया तुमने तो बिलाशुबा अल्लाह गफूरुर रहीम है। अब ये आयत जो है आयत नंबर 12 में, अब यहाँ ये हुक्म जो है ये मनसूख हो गया है लेकिन कुरान में मौजूद है। और फिर आयत नंबर 13 में नासिख हुक्म है, हम इस पर भी बात करेंगे। पहले तो ईमान वालों से ये कहा जा रहा है कि जब तुम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सरगोशी करो तो तुम्हें चाहिए कि तुम पहले सदका दे दिया करो, क्योंकि तुम आम किसी से बात नहीं कर रहे, तुम मेरे महबूब से बात कर रहे हो, किसी आम हस्ती से बात नहीं कर रहे, मेरे महबूब से कर रहे हो, तो सदका दे दिया करो। और फिर क्या है, और फिर अपनी अर्ज करो। और फिर कहा कि तुम्हारे लिए बेहतर है कि कबल इसके मेरे नबी से बात करो, पहले सदका दे दो, और क्या है, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अब ये हुक्म जो है आयत नंबर 12 ये आयत नंबर 13 से कैंसिल हो रहा है और आयत नंबर 13 का हुक्म लग रहा है। और ये काम कितने, ये मुमानियत जो आई थी, कहते हैं 10 दिन रात रही थी, 10 दिन रात ये मुमानियत थी कि रसूल से बात करने से पहले सदका दो। हजरत अली के पास सोने का 1 दिनार था, आपने उसे 10 धर्म में खुला करवाया और हर रोज 1 धर्म पहले सदका देकर रसूल मकबूल से सरगोशी करते और कुछ पूछते। फिर ये हुक्म मनसूख हो गया आयत नंबर 13 में, और उसका हम देखते क्या है, क्या तुम इससे डरे कि तुम अपनी अर्ज से पहले कुछ सदका दो, फिर जब तुमने ये ना किया और अल्लाह ने अपनी रहमत से तुम पर रुजू फरमाया तो नमाज कायम रखो, ज़कात दो और अल्लाह उसके रसूल के फरमा बरदार रहो, अल्लाह तुम्हारे कामों को जानता है। अब ये कहा, यानी बहुत सारे सहाबा ऐसे थे कि जब वो बात करने लगते थे तो उनके पास सदका देने के पैसे ही नहीं होते थे, तो अब अल्लाह ताला ने इस हुक्म को कैंसिल कर दिया। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है, एक आयत में हुक्म आया बात करने से पहले सदका, तो दूसरी आयत में आया कि हम जानते तुम नहीं दे पाओगे तो हम ये हुक्म वापस लेते। क्यों? ये बताया जा रहा है कि मेरे हबीब की शान जो है वो बहुत बुलंद है, रसूल से बात करना, सरगोशी करना ऐसा नहीं जैसा तुम आपस में करते। तो इस चीज को यहाँ हजूर का मकाम और मर्तबा लोगों को बताया गया है। फिर आगे जिक्र आ रहा है, इसमें जो जिक्र आ रहा है ये आयत नासिख हो गई है। और फिर इसमें इस सूरत में एक तो हजरत खौला का वाक़या है, खौला बिन सालबा इनका नाम है और इनके शौहर औस बिन सामित है, और इनका वाक़या है वही जो जिहार इन्होंने कर लिया था और दौरे जहालत में ये अल्फाज तलाक में शुमार होते थे। तो इसलिए फिर अल्लाह ताला के रसूल के पास आप हाजिर हुई और फिर हजूर पर वही आई और इसके तफसीली अहकामात नाजिल हुए। इब्तदाई आयात में मुसलमानों को खबरदार किया गया कि इस्लाम के बाद ज़माना जहालियत की क्या जुल्मत छट गई है और अब अपनी मर्जी मत चलाओ और अल्लाह उसके रसूल की इताअत को अपना शुआर बनाओ। और मुनाफिकीन को तंबीह की गई कि तुम अपनी सरगोशियों के जरिए जो इस्लाम के खिलाफ मंसूबे बनाते रहते हो, अल्लाह मुस्लिम माशरे को तुम्हारे नापाक इरादों से महफूज रखेगा। मुसलमानों को तसल्ली दी गई, मुनाफिक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुसलमानों की सरगोशियां दीन की मुखालफत में नहीं बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की खैर ख्वाही भलाई के लिए होनी चाहिए, नेकी के फरोग और बुराई के खात्मे और खुदा के दीन की सरबुलंदी के लिए हों। मुसलमानों को मजलिस के आदाब की तालीम दी गई इस सूरह में कि जब कोई नया शख्स बाहर से मजलिस में आए तो कुशादगी के साथ उसे जगह दो और जगह तंग हो तो सुकड़ कर बैठो ताकि वो दरवाजे पर बैठने पर मजबूर न हो जाए या वापस ना चला जाए। इस्लामी अखुवत का तकाजा ये कि उसे पहलू में जगह दो। और फिर क्या कहा जा रहा है, किसी से मुलाकात के लिए जाओ तो अपनी मसरूफियात का भी ख्याल रखो, वहां जम कर ना बैठ जाओ कि काम होने पर रुखसत लेकर चले जाओ। अगर इसने कहा
कि चले जाओ तो तुम्हें बुरा लगेगा, तुम उससे पहले उठकर चले जाओ कि उसे कहना ना पड़े कि अब जाओ। ठीक है। और दुनिया में मुसलमानों के दो ग्रोह सरगर्मे अमल रहे, एक ग्रोह वो जो बुराई फैलाता है और हक का रास्ता रोकता है, और उसे कहते हैं हिजबुश शैतान, शैतान का ग्रोह। और दूसरा ग्रोह वो है जो आम नेकी को आम करने और बातिल को मिटाकर हक की तालीम को आम करते हैं। ये लोग कौन है? इनको कहा गया है हिजबुल्लाह, अल्लाह का ग्रोह। और अल्लाह के ग्रोह वाले कामयाब हैं। अब इंसान को सोच समझ के फैसला करना चाहिए कि वो हिजबुल शैतान में होगा या हिजबुल्लाह में होगा। ये सूरत के जो थे मुख्तसर मजामीन थे। अब हम अगली सूरत सूरह हशर की तरफ चलते हैं। और सूरह हशर के मुतालिक ये भी मदनी सूरत है और आयात इसकी 24 हैं और 24 और रुकू 3 है। इस सूरत का एक नाम बनी नजीर भी है। हशर का मायना लोगों को इकट्ठा करना, और बनु नजीर को इकट्ठा करके मदीने से निकाला गया, फिर इनको खैबर और शाम की तरफ जिला वतन कर दिया गया। इस सूरत में इसी जिला वतनी का जिक्र है। अब क्या इसके जो मजामीन है हम उसको देखते हैं कि बख्त नसर ईसाई बादशाह ने बैतुल मुकद्दस पर कब्जा करने के बाद वहां यहूदियों का कत्ले आम शुरू कर दिया। इसके खौफ से भागकर चंद एक यहूदी कबाइल यसरब में आबाद हो गए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद इन यहूदियों ने इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के खिलाफ कुफ्र और शिर्क का भरपूर साथ दिया। ये बड़े दौलतमंद थे। इनकी बस्तियां किला नुमा नहायत मजबूत थी और इन्हें अपने किलों पर बड़ा नाज था। जब यहूदियों की शरारतें हद से बढ़ गईं तो मुसलमानों ने इनकी बस्तियों का मुहासरा कर लिया। अगरचे मुनाफिकीन ने यहूद से बड़े वादे किए, लेकिन कुरान ने फरमाया कि मुनाफिकीन के वादे झूठे हैं। यहूदी मुसलमानों के रोब से खौफजदा होकर भाग निकले और मदीना उनसे पाक हो गया। इनके इमलाक गरीब मुसलमानों में तकसीम किए गए और कुरान ने मुसलमानों को इस फतह और नुसरत की तरफ तवज्जो दिलाई जो बगैर जंग महज अल्लाह ने अपने फजल से मुसलमानों को अता फरमाई। और दूसरे रुकू में मुनाफिकीन की किस्ब, वादा खिलाफी और साजिशों का बयान है ताकि उम्मत मुस्लिमा नफाक से बचती रहे। झूठ, निफाक, बुजदली के जरिए इंसानी कुलूब में जगह बनाते हैं और मुनाफिक बुजदली और कीना परवर होता है, बुजदिल और कीना परवर होता है। और कुव्वत अल्लाह के नाम में है। तीसरे रुकू में मोमिनों को अल्लाह कादिर मुत्तलिक की फरमाबरदारी और उसकी याद की तरफ माइल किया गया है, जो गैब व जाहिर को जानने वाला, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही रहमान और रहीम है। सब उसी के मोहताज है, वही हाकिम हकीकी और तमाम अय्यूब व नुकाइस से पाक है। और इसमें इस अल्लाह ताला की अस्मा का जिक्र है, अस्माउल हुस्ना का जिक्र किया गया है और कहा गया है, उसमें से चंद अस्माउल हुस्ना का बयान है कि उसकी तस्बीह, कुव्वत, हिकमत का बयान। इस तरफ इशारा है कि मोमिन को तस्बीह से कुव्वत और हिकमत की नेमतें नसीब होती हैं। ये सूरह हशर के कुछ मजामीन थे। हम इसकी कुछ अहम आयत की तरफ चलते हैं। आयत नंबर 2 वही है जिसने निकाल भगाया अहले किताब काफिरों को उनके घरों से पहली हाँक को। तुम लोगों को ख्याल ना था कि वो निकल जाएंगे, और वो ख्याल कर रहे थे कि उनकी हिफाजत को उनके किले हैं अल्लाह के आजाब से। तो आया उनके पास हुक्म इलाही जहां से उनको वहम भी ना था, और डाल दिया उनके दिलों में दबदबा के खोदने लगे अपने घरों को अपने हाथों से और मुसलमानों के हाथों से। तो इबरत ले लो। असल में यहूदियों को ये बड़ा था कि इन्होंने बड़े बड़े, इनके दरवाजे जो थे बहुत बड़े बड़े दरवाजे थे, मजबूत उसकी चौखटें थी दरवाजों की। तो अब हाल ये था कि छोड़ के जाने को दिल भी नहीं कर रहा, दुनियावी माल में दिल भी लगा। इनको ये इजाजत दी गई थी कि जो माल ले जाना चाहते हो ले जाओ। तो अब ये क्या, ये इंसान के लिए बाइस इबरत ही होगा कि यहूदी दरवाजे खोद खोद के निकाले, अपने घरों के दरवाजे उखाड़ रहे और साथ में मुसलमानों को कह रहे तुम इन उखाड़ने में हमारी मदद करो ताकि इनको भी घसीट घसीट के हम लेकर जाए। यानी ये इबरत का मकाम इन लोगों के लिए था। तो इसमें कहा अल्लाह ताला फरमाता है, एक और अहम आयत है, अल्लाह ताला फरमाता है आयत नंबर 21 में, हाँ आयत नंबर 21 में, अगर उतारते हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर यकीनन देखते कि तुम झुका हुआ और रेजा रेजा। यानी कुरान करीम की आयत का जिक्र किया जा रहा है कि अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतारते तो तुम इसे देखते झुका हुआ और रेजा रेजा हुआ हुआ। फिर आगे अगली आयत में जिक्र किया जा रहा है
फिर अगली आयतों में जिक्र, अब अगली आयतें जो 3 है इसकी जो आ रही हैं 22, 23 और 24, आखिरी 3 आयात, इसमें इसके लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल से इसमें आज़म पूछा, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा अलई का भी आखिरी सूरह हशर, वो सूरह हशर की आखिरी आयत में है इसमें आज़म, और दोबारा पूछा तो यही जवाब दिया। तो ये 3 आयतें जिसमें अल्लाह तबारिक व तआला के अस्माउल हुस्ना आए हैं, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लहु अलीमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लहु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर, सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून, हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ये आखिरी 3 आयतें जो हैं सूरह हशर की, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जिब्राइल से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो इसमें आज़म जो है इन 3 आयतों में मौजूद है। तो इससे क्या पता चला, ये 3 आयतें पढ़कर दुआ मांगी जाए तो अल्लाह ताला दुआ को कबूल फरमाता है। सूरह हशर के बाद अब अगली सूरत जो आ रही है वो है सूरह मुम्तहना। सूरह मुम्तहना ये भी मदनी सूरत है और इसकी जो है आयात 13 है, इसके रुकू जो हैं 2 हैं। ये सूरत जो है उम्मे कुलसूम बिन अक़बा बिन मुईद के सबब से नाजिल हुई, क्योंकि इसका इम्तिहान लिया गया था। इस सूरह की आयत 10 में उन मोमिन ख़वातीन का इम्तिहान लेने का जिक्र है जो मक्के से हिजरत करके मदीना आई थी। अगरचे इन औरतों का इम्तिहान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनीन ने ले लिया। अब इसके पसे मंजर में जो चीज़ है, 8 हिजरी में रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पोशीदा तौर पर मक्का मुअज़्ज़मा का क़स्द किया। हातिब बिन अबी बल्ता जो मुहाजिरीन में से थे, उन्होंने एक ख़त कुरैश के नाम लिखकर आ हज़रत के इस इरादे से आगाह कर दिया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आ हज़रत को इस हाल से मुत्तला कर दिया और हज़रत अली, हज़रत मिक़दाद और हज़रत ज़ुबैर को हुक्म हुआ कि उसकी लौंडी सारा ख़त लेकर रवाना हुई है, तो उसको जाओ और उसको पकड़ो। अब ये क्या हुआ कि ये मामला जो है कि अब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सहाबा कराम को भेजा और फिर अब ये सूरत का नज़ुल, आप वहाँ हज़रत अली वहाँ गए और आपने इसको जो सारा थी उसको पकड़ लिया और कहा कि ख़त कहाँ है। पहले तो उन्होंने इनकार करा कि ख़त मेरे पास नहीं, तो हज़रत अली ने कहा कि अगर आप ख़त नहीं दिखाओगे तो आपके हम कपड़ों में ख़त चेक करेंगे। तो उसने क्या कहा, उसने फिर ख़त निकाला, सर के बालों में ख़त छुपा हुआ था और फिर उसको लेकर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और ये सूरत का नज़ूल हुआ। आयत नंबर 1, ए ईमान वालो ना बनाओ मेरे दुश्मन और अपने दुश्मन को अपना दोस्त, कि पैगाम रसानी करो उनकी तरफ दोस्ती से, हालांकि वो इनकार कर चुके जो आया तुम्हारे पास हक। घर से अलग करते हैं रसूल को और तुम लोगों को कि तुम मान चुके हो अल्लाह को अपने रब को। अगर तुम निकले थे जिहाद के लिए मेरी राह में और मेरी खुशनुदियों को चाहने के लिए, तो खुफिया पैगाम रसानी भी करते हो उनकी तरफ दोस्ती की, हालांकि मैं खूब जानता हूँ जो तुमने छुपाया जो ऐलानिया किया। जो करे ये तुम में से बेशक वो बहक गया सीधे रास्ते से। अब क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि ईमान वालों इनके साथ खुफिया पैगाम रसानी मत करो। हम थोड़ा सा इसका और भी वाक़या बताते हैं कि मदीना में एक मुसलमान हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता खुद तो हिजरत करके मदीने में आ गए, लेकिन उनके अहलो अय्याल मक्के में रहते थे। मुसलमान फ़तह मक्का की तैयारियों में मसरूफ़ थे कि हज़रत हातिब को ख्याल आया कि मक्के के किसी सरदार पर कोई एहसान कर दूं ताकि वो मेरे बच्चों का ख्याल रखे। ये सोचकर उन्होंने एक औरत को ख़त दिया कि अनकरीब मुसलमान तुम पर हमला करने वाले हैं, इससे बचाव के लिए तुमसे जो हो सके कर लो। खुफिया तौर पर यह ख़त एक औरत मक्का लेकर जा रही थी कि अल्लाह ने अपने रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह फरमा दिया। आपने हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की सरबराही में एक दस्ता रवाना करके फरमाया, तुम्हें वो औरत रोज़ा खूख के मकाम पर मिलेगी, अगर आसानी से ख़त ना दे तो इसकी गर्दन उड़ा दो। ठीक इसी मकाम पर असहाब ने औरत को जा लिया। इसने वो ख़त हज़रत अली के हवाले कर दिया। जब वो ख़त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो आपने हज़रत हातिब को बुलाया और इनसे पूछा ये हरकत आपसे क्यों कर हुई। तो उन्होंने अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की बात अर्ज़ की। इस पर सूरत की इब्तदाई 9 आयात नाजिल हुई कि मुसलमानों, महज अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए मुसलमानों और इस्लामी रियासत के अहम राज दुश्मनों तक ना पहुँचाओ। अल्लाह और रसूल
और मुसलमानों के वफादार रहो, मुशरिकीन और कुफ्फार को अपना हमराज ना बनाओ, खासकर ऐसे काफिर जो तुम्हारे खिलाफ बसरे पैकार हों। अलबत्ता जो तुमसे दुश्मनी नहीं रखते उनसे दुनियावी ताल्लुकात रखने में मुजायका नहीं। सुलह हुदैबिया के मुआहदे में एक शर्त ये भी थी कि जो शख्स मक्के से मुसलमान होकर मदीना आएगा और जो उसे वापस भेज दिया जाएगा, मगर औरतों के मुतालिक कोई बात नहीं थी। चुनाचे कुछ औरतें मक्के से ईमान की खातिर मदीने आई। अल्लाह ने हुक्म दिया कि उनके ईमान की जांच करके उनको इस्लाम की आगोश में पनाह दी जाए और इस्लामी अहकामात की पाबंदी पर उनसे बैयत ली जाए। ये इसके मुख्तसर मज़ामीन थे। अब हम इसकी अगली आयत की तरफ चलते हैं। अगर वो पा जाए, आयत नंबर 2, अगर वो पा जाए तुम्हें तो होंगे तुम्हारे दुश्मन और दराज करेंगे तुम्हारी तरफ अपने हाथ और अपनी जुबानों को बुराई के साथ। उन्होंने यही चाहा कि काश तुम काफिर हो जाओ। तुम इनका भला सोचते हो, ये तुम्हारा भला नहीं सोचते। ये तुम पर अगर तुम्हें देख लेंगे तो तुम्हारे दुश्मन होंगे और अपने हाथ और अपनी जुबान से तुम्हें तकलीफ पहुंचाएंगे और इनकी तो ख्वाहिश ये है कि तुम वापस काफिर हो जाओ। आयत नंबर 7 में, और करीब है कि अल्लाह कर दे तुम्हारे दरमियान और उनके दरमियान दुश्मनी का बर्ताव करने लगे और उनसे दोस्ती कर दे, और कुदरत वाला है अल्लाह गफूर रहीम। या ये भी हो सकता है कि अल्लाह खुद उनके दुश्मनी के बर्ताव को खत्म कर दे और उनमें तुम्हारी दोस्ती करवा दे। वो कुदरत वाला गफूर रहीम है। आयत नंबर 10, अब उन अहले ईमान औरतों का हुक्म आ रहा है जो मक्के से आई थी, मुसलमान हुई थी। ऐ ईमान वालों, जहां आ गई तुम्हारे पास मुसलमान औरतें हिजरत की नीयत से तो तहकीकात कर लो इनकी, अल्लाह खूब जानता है इनके ईमान को। तो अगर मालूम कर लिया तुमने उन्हें कि ईमान वाली हैं तो फिर उन्हें वापस ना करो। यानी ईमान वाली औरतें तो वापस करना ये मुसलमानों की गैरत के खिलाफ होगा और उन्हें कुफार की तरफ, और ना वो मुसलमान औरतें हलाल हैं अब इन काफिरों के लिए, वो उन पर हलाल नहीं क्योंकि ये ईमान वाली हैं और ना वो काफिर हलाल है इन मुसलमान औरतों के लिए। और दे डालो जो महर खर्च किया उन काफिरों ने, और कोई इल्जाम नहीं तुम पर कि निकाह कर लो उनके साथ जबकि दे चुके तुम उन्हें उनका महर, और रोकथाम ना करो काफिर औरतों की, और मांग लो जो खर्च किया और वो मांग ले जो उन्होंने खर्च किया। ये है अल्लाह का हुक्म था, वो फैसला देता है तुम्हारे दरमियान। अल्लाह इल्म वाला और हिकमत वाला है। अब क्या कहा जा रहा है, ऐसी औरतें जो मुसलमान हो जाए उन्हें काफिरों को वापस ना करो, और उनके काफिर शौहरों ने जो खर्च करा उन पर वो उन्हें दे दो, और तुम अगर निकाह करना चाहते हो उनसे तो उनके साथ नया महर मुकर्रर करके उनसे निकाह कर लो और उनका महर दो। तो कहा जा रहा है कि फिर तुम पर कोई हर्ज नहीं हो। आयत नंबर 12, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां आए तुम्हारे पास ईमान वाली औरतें कि बैत करें तुम्हारी इस पर के शरीक ना बनाएंगी अल्लाह का किसी को, ना चोरी करेंगी, ना बदकारी करेंगी, और ना मार डालेंगी अपनी औलाद को, और वो बोहतान ना गढ़ लें कि जिसे अपने हाथों और पाँव के दरमियान, और ना बेहुक्मी करेंगी किसी हुक्म में तो बैत ले लो उनकी और मगफरत मांगो उनके लिए अल्लाह से, बेशक अल्लाह गफूर रहीम है। यानी इन औरतों की बैत लें, इनसे ये बात करें कि ये बोहतान नहीं बांधेंगी, ये कत्ल नहीं करेंगी औलाद को, न शौहर से किसी और के बच्चे को मंसूब करेंगी। ये इनसे कहो और उनके लिए मगफरत मांगो, बेशक अल्लाह गफूर रहीम है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबानी इरशाद फरमाकर औरतों से बैत ली मगर किसी का हाथ न छुआ, और एक कौल के मुताबिक कि पानी के प्याले में औरतें हाथ डालती और फिर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें हाथ डालते, इस तरह औरतों की बैत होती। और बाज़ ने कहा हज़रत खदीजा की बहन को आपने हुक्म किया और उन्होंने औरतों से बैत ली, यानी हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से औरतों ने बैत ली आपसे। ये सूरह मुमतहना थी। अब हम चलते हैं सूरह सफ की तरफ। ये भी मदनी सूरत है सूरह सफ भी, और इसकी आयतें 14 हैं यानी 14, और इसके रुकू 2 हैं। ये सूरह ग़ज़वा ओहद के बाद नाजिल हुई और इसका मरकजी मजमून अल्लाह ताला के दुश्मनों से क़ताल, इसका मरकजी मजमून जो है अल्लाह ताला के दुश्मनों से क़ताल करना है और जिहाद करना है और अल्लाह की राह में कुर्बानियाँ देने और दीगर अहकाम शरिया पर अमल करने का सवाब बयान करना है। और इस सूरत में जो है ये जिक्र किया जा रहा है, मोमिनों को हुक्म इसमें दिया जा रहा है कि अपने कौलो फेल में मुताबिकत पैदा करें, और कौलो फेल का तजाद अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। और
सही मुसलमान वो है जिसके अमाल उसके ईमान और इखलास पर गवाही देते हो, यानी उसके अमाल उसके ईमान और इखलास पर गवाही देते हो। महज जुबानी दावे अमल के बगैर अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं हैं। और अल्लाह के महबूब वो लोग हैं जो उसकी राह में साबित कदम रहते, मैदान जिहाद में सीसा पिलाई दीवार की तरह मजबूत रहते हैं और जिहाद जिंदगानी में पुख्ता अज़म अमल के मालिक हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की तरफ से मबऊस किए गए। उनकी कौमों ने अंबिया की कदर न की, पहचानी, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बशारत दी। और मुसलमानों को आगाह किया जा रहा है कि हमारा रसूल दीन की हिदायत की लेकर आया है ताकि दीन को तमाम अदियान पर गालिब कर दिया जाए। और दूसरे रुकू में मुसलमानों को ऐसी तिजारत की तरगीब दी गई जिसमें नफ़ा ही नफ़ा है। अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाकर उसकी राह में जिहाद करो और जन्नत की दायमी नेमतों के साथ दुनिया में फतह और नुसरत से सरफराजी हासिल करो। जिस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने अल्लाह की राह में उनका साथ दिया, इसी तरह अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुम साथ दो। असहाबे रसूल ने वाकई कुरान के हुक्म पर अमल करके दिखाया। हर सहाबी ने जान और माल के जरिए इसारो कुर्बानी की अजीम मिसालें कायम करी और हर दौर में दीन मुसलमानों से ऐसी कुर्बानी का तकाजा करता है और जन्नत और दुनियावी कामयाबी की बिशारत देता है। ये सूरत के कुछ मज़ामीन थे। गज़वा उहद के बाद ये नाजिल हुई, लेकिन हम आगे इसकी कुछ आयतें भी देख लेते हैं। आयत नंबर 2, ए ईमान वालों क्यों कहते हो वो जो खुद करते नहीं, यानी जो खुद करो वो कहो, तुम्हारी बात में तुम्हारे कौल और फेल में तजाद क्यों होता है। और आयत नंबर 3 में निहायत नागवार है अल्लाह के नजदीक कहो वो जिसे खुद करते ना हो। वही बात कि वो कह रहे हो लोगों से खुद करते नहीं। अच्छा, इस आयत से मुराद बास के नजदीक वो उल्मा और वाजीन है, वाज करने वाले जो लोगों को बुराई से रोकते हैं, खुद बुराई से नहीं रुकते। और ऐसे उल्मा को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज की शब में देखा कि उनकी जुबानें कैंचियों से काटी जा रही हैं। जो लोगों को तो नेकी का हुक्म देते और खुद अमल नहीं करते, तो मिराज की शब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मुशाहिदा कराया गया कि इन आलिमों की जुबानें कैंचियों से काटी जा रही हैं। आयत नंबर 4, और जबकि कहा ईसा इब्ने मरियम ने, ए बनी इसराइल, बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ तुम्हारी तरफ, तस्दीक करने वाला अपने से पहले की यानी तौरात की और खुशखबरी देने वाला उस अजीम रसूल की जो आएंगे मेरे बाद, उनका नाम है अहमद। यहाँ नाम आया, यानी इंजील में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद आया। और फिर जब आ गए वो उनके पास रोशन दलीलों के साथ, तो सब बोल पड़े ये खुला जादू है। यानी अब ये कहा जा रहा है अहले किताब को कि तुम्हारे तो अंबिया ने इसकी, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर दी थी, तो जब आगे नबी तो तुम लोग इनकार करते हो। फिर आयत नंबर 13 में आ रहा है, और दूसरी वो नेमत जिसकी दिली ख्वाहिश रखते हो, अल्लाह की मदद, और वो जल्द ही फतह याबी और बशारत दे दो मोमिनों को। अब अहले ईमान से कहा जा रहा है वो नेमत जिसकी तुम ख्वाहिश रखते हो, क्या दिली ख्वाहिश, अल्लाह की मदद। तो तुम्हारे गज़वात में, उहद में देख लो, बदर में देख लो, हुनैन में देख लो, अल्लाह ताला की मदद आई, तो कहा कि जल्दी फतह याब। और आयत नंबर 14, ए ईमान वालों हो जाओ दीन इलाही के मददगार, जैसा कि कहा था ईसा इब्ने मरियम ने अपने हवारियों से कि कौन है मेरी मदद पर, अल्लाह की तरफ से। तो बोले हवारी लोग कि हम दीन इलाही के मददगार हैं, तो मान गई एक जमात बनी इसराइल की और इनकार किया एक जमीयत ने। तो तायद फरमाई हमने उनकी जो मान गए, और उनके दुश्मनों पर तो वो हो गए गालिब। तो क्या कहा जा रहा है, ये इसमें अहले किताब के का भी जिक्र आ रहा है और कौल फेल में तजाद की नापसंदगी का इजहार भी आ रहा है, और मोमिनीन को ये कहा जा रहा है कि तुम यहूद व नसारा की तरह ना हो जाना। अब आगे हम चलते हैं सूरह जुमा। सूरह जुमा मदनी सूरत है, 11 आयतें हैं और 2 रुकू हैं। जुम्मे के दिन नमाज पढ़ने को अहले मिस्र, मिस्र कहते हैं शहर, मिस्र का तर्जुमा, मदीना का तर्जुमा भी शहर होता है और मिस्र का तर्जुमा भी शहर होता है। तो अहले मिस्र पर फर्ज करार दे दिया कि जुम्मे के दिन नमाज पढ़ना फर्ज है, और इस दिन नमाज के वक्त कारोबार करने को हराम करार दे दिया। नमाज के वक्त जो कारोबार करते हैं
उसको हराम करार दे दिया गया है। और इन मुसलमानों पर अताब फरमाया है जो नमाज जुम्मा के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौरान खुतबा छोड़कर शाम से आए हुए काफिले से गल्ला खरीदने चले गए थे। और ये इस वक्त की बात है जब खुतबा नमाज जुम्मा के बाद दिया जाता था। उस वक्त ये होता था कि खुतबा जो होता था नमाज जुम्मा की अदायगी के बाद दिया जाता था। फिर आयत नंबर 11 के नजूल के बाद खुतबा पहले दिया जाने लगा और फिर हमेशा के लिए इसी को मामूल बना लिया गया। हिजाज के यहूदियों ने इस्लाम को कमजोर करने की सरतोड़ कोशिशें की, लेकिन इस्लाम हिजाज का वाहिद मकबूल तरीन दीन बन गया और यहूदी बिलाखिर जलील और रुस्वा होकर हिजाज से निकाले गए। यहूदियों को मुखातिब करके कहा गया कि तुमने मेरे रसूल की मुखालफत की कि ये नबी एक ऐसी कौम में मबूस हुए जिन्हें तुम उम्मी कहते हो, और तुम्हारा ख्याल था कि नबी लाजमन हमारे खानदान में आना चाहिए। ये कोई तुम्हारी ठेकेदारी नहीं कि नबी तुम्हारे खानदान से आना चाहिए, और ये महज अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता है अपने फजल से नवाजता है। और तुम कौन होते हो अल्लाह की मखलूक पर इसके फजल को रोको। अल्लाह ने अपने करम से अरब के माशरे में ऐसा रसूल मबऊस फरमाया जो अल्लाह की आयात उन्हें पढ़कर सुनाता है और इनका तज़किया यानी इन्हें पाक करते हैं और उन्हें किताब और हिकमत की बातों की तालीम देते हैं। और तुम्हें भी तो तौरात दी गई थी, लेकिन तुमने आसमानी किताब की कदर ना की और पढ़ा मगर समझकर अमल नहीं किया। तौरात को तुमने इस तरह उठाया जैसे गधे पर ढेरों किताबें लाद दी जाएं। उसे क्या पता कि मुझ पर क्या लादा है। तुम तो उस गधे से भी बदतर हो, इसलिए कि वो नासमझ जानवर है। तुम तो अक्लमंदी के दावेदार हो, बल्कि तुम्हारा तो ये भी दावा है कि हम दुनिया में अल्लाह के चहीते हैं। तो अगर तुम्हें ये यकीन है तो तुम जिंदगी को अजीज रखते हो, हर जायज नाजायज हलाल हराम धंधा कर बैठते हो। जरा कभी मौत की आरजू तो करके देखो, अगर तुम अल्लाह के चहीते समझते हो अपने आप को। और तुम ऐसा हरगिज ना करोगे, हम जानते हैं, क्योंकि तुम्हें अपने करतूतों से तुम खुद वाकिफ हो और तुम्हें पता है मरने के बाद आराम नहीं तकलीफ होगी। तो इसलिए इस सूरत में आखिरी रुकू में इस वाक़े का जिक्र किया गया जबकि मक्के में कहत की सूरत हाल थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे का खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि बाहर से एक काफिला गल्ला लेकर मदीना पहुंचा और नकारा बज गया और 12 आदमियों के सिवा सब लोग मस्जिद से निकलकर बाजार पहुंच गए। इस मौके पर मुसलमानों को तंबीह की गई कि जुम्मे का दिन अफजल और सैयदुल अय्याम है, और जिस तरह यहूद ने अपने दिन सब्त की यानी हफ्ते की कदर ना की, तो तुम इस तरह ना करो कि जुम्मे का खुतबा सुनना लाजमी है। नमाज की तैयारी और कोशिश करो, अल्लाह के जिक्र की तरफ सही करो। अलबत्ता जब नमाज हो जाए तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का रिस्क तलाश करो। हकीकी फलाह अल्लाह का कसरत के साथ जिक्र करने में है। ये इसके मज़ामीन थे सूरत के। हम इसकी चंद आयतों की तरफ चलते हैं। आयत नंबर 2 वही है जिसने भेजा अनपढ़ों में रसूल, उन्हीं से जो तिलावत करें उन पर उसकी आयतों की और पाक करें उन्हें और सिखा दें उन्हें किताब व हिकमत। बिलाशुबा वो लोग थे इससे पहले गुमराही में। आयत नंबर 2 में ये आ रहा है, 3 में, और दूसरों को भी इनमें से जो अभी नहीं मिले उनके साथ वही जबरदस्त हिकमत वाला है। अच्छा, जिस किसी को भी जानशीने रसूल और उल्मा और औलिया के वसीले से इल्म हिदायत तज़किया तहारत अलगर जो कुछ भी मिलता है मिलता रहेगा, वो बिल वास्ता रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की अता है, क्योंकि आप ही से ये फैज़ आया। इलावा अजीब बास खुशबख्त और नेक किस्मत वो भी है जिन पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला वास्ता अपने करम से और फजल बेकरां की बारिश फरमाते हैं। आयत नंबर 5, मिसाल उनकी जो गिरा बार किए गए तौरात के और फिर बर्दाश्त न कर सके, इसकी जैसे गधे की मिसाल जो लादे किताबों को। कितनी बुरी मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने झुटलाया अल्लाह की आयतों को, और अल्लाह राह नहीं देता जालिमों को। यहूद के लिए कहा जा रहा है। आयत नंबर 9 में, ए ईमान वालो, जहां आजान की गई जुम्मे के दिन तो चल पड़ो अल्लाह के जिक्र की तरफ, छोड़ दो खरीदो फरोख्त। अब जुम्मे की आजान, अच्छा देखिए, यहूदियों के लिए पूरा दिन मना था, पूरा सब्त का दिन, हफ्ते का दिन, लेकिन मुसलमानों के लिए आजान से दुआ तक खरीदो फरोख्त मना, हराम। इतना सा टाइम हम रुक नहीं सकते, सब्र नहीं कर सकते, दुकानदारी छोड़ नहीं सकते, खरीदारी छोड़ नहीं सकते। यानी जुम्मे की आजान से लेके दुआ तक बस अब खरीदो फरोख्त हराम।
फिर इसके बाद अल्लाह क्या फरमाता है, फैल जाओ अल्लाह की ज़मीन में और उसका फजल तलाश करो। आयत नंबर 10, फिर जब पूरी हो गई नमाज तो फैल जाओ ज़मीन में और तलाश करो अल्लाह के फजल को और याद करो अल्लाह को, बहुत कामयाब हो जाओगे, यानी अल्लाह के याद से, जिक्र से कामयाब हो जाओगे। ये कहा जा रहा है कि अब आप देखिए कि यहाँ हमें कहा जा रहा है कि अगर उसके बाद तिजारत करनी, दुकानदारी करनी, कुछ भी करना है करो, तुम्हें कोई मुमानियत नहीं है, लेकिन साथ जिक्रुल्लाह भी करते रहो ताकि तुम्हारी तिजारत में, तुम्हारी दुकानदारी में बरकतें आए। फिर एक और वाक्य की तरफ इशारा हो रहा है आयत नंबर 11 में, जब देखा उन्होंने किसी तिजारत को तो चल दिए उधर और छोड़ दिया तुम्हें खुतबे में खड़ा, कह दो जो अल्लाह के पास बेहतर है तमाशे और तिजारत से, और अल्लाह सबसे बेहतर रोजी देने वाला। उन्हीं लोगों की तरफ इशारा है कि 12 के सिवा तमाम मुसलमान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौरान खुतबा छोड़ के खरीदारी से जो शाम से काफिला, असल में हुआ ये था कि मदीने में कहत का आलम था, अनाज अरसे से बाहर से नहीं आ रहा था, तो अब अनाज आया तो बात जो थे वो निकल गए कि कहीं ऐसा ना हो कि अनाज सब खरीद लें और हमें फिर कुछ ना मिले अपने बच्चों के लिए। तो ये मामला था इसके पीछे सूरह जुमा में। अब हम सूरह मुनाफिकून की तरफ बढ़ते हैं। मदनी सूरत है, 11 आयतें और इसके जो है 2 रुकू हैं। कहते हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 हिजरी में जब एक गज़वे में शिरकत फरमाई और एक कुएं के करीब उतरे तो 2 सहाबियों में किसी बात पर तनाज़ा हो गया, यानी बहस छिड़ गई। यहाँ तक कि नौबत पहुंची कि मुहाजिर और अंसार के दरमियान फितना और फसाद कायम हो जाए। अब्दुल्ला इब्ने उबे मुनाफिक ने इस महफिल में नाशाइस्ता बात की, ये कि मुहाजिरों को कुछ ना दो ताकि वो मदीने से चले जाएं, और दूसरी बात ये कि जब हम मदीने में वापस जाएंगे तो बहुत जो इज्जतदार है उसे निकाल देगा जो बहुत जलील है, माज़अल्लाह। इसने जब ये बात की तो हज़रत ज़ैद बिन अरकम ने जनाब रसूल मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर होकर ये खबर कर दी। हजरत ने ये सुना और फितने और फसाद को दूर करने को और गर्मी की शिद्दत में दिन के वक्त कूच करने का हुक्म दिया। उसैद बिन हजीर ने सबब पूछा, हाल दरियाफ्त फरमाया करके हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली खातिर आतिर के वास्ते बहुत कोशिशें की और अब्दुल्ला इब्ने उबे को ये खबर पहुंची। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इस खबर के गलत होने पर कसम खाई। लोगों ने मलामत शुरू करके हज़रत ज़ैद बिन अरकम को झूठी खबर कहने की तहमत लगाई, तो हक़ ताला ने हज़रत ज़ैद की बात की सच्चाई जाहिर फरमाने के लिए इस सूरत को नाजिल फरमाया। और किसी शख्स का वो ऐब जिसका नुकसान सिर्फ उसकी ज़ात को पहुंचता है इसको छुपाना चाहिए, लेकिन वो ऐब जिसका नुकसान दूसरों की ज़ात को पहुंचे वो उसे जाहिर करना चाहिए ताकि दूसरे उसके शर से महफूज हैं। इससे ये भी पता चला कि ये वाली बात जो ये गीबत में नहीं, चुगली में नहीं आएगी, क्योंकि हमने बहुत सारे मुसलमानों को नुकसान से बचाना है किसी के शर से। ठीक है, तो अब यहाँ हम देखते हैं आयत नंबर 1, जब आए आपके पास मुनाफिक लोग और बोले कि हम गवाही देते हैं कि बेशक आप यकीनन अल्लाह के रसूल हो और अल्लाह खूब जानता है बिलाशुबा तुम यकीनन उसके रसूल है, और अल्लाह गवाही देता है कि बिलाशुबा मुनाफिक लोग यकीनन झूठे। यानी अब अपनी बातों की सदाकत के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, हम गवाही ना शहदू, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल। अल्लाह फरमा रहा है इनको को गवाही ना दो, तुम्हारी सारे जो मुनाफिकत जाहिर होगी और अल्लाह जानता है, अल्लाह को इनकी गवाही की जरूरत नहीं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है, और फिर आयत नंबर 7 में वो ही है ना जो बकते हैं कि मत खर्च करो उन पर जो रसूल के नज़दीकी हैं यहाँ तक कि वो खुद मुंतशिर हो जाएं, हालांकि अल्लाह ही का है आसमानों और ज़मीन के ख़जाने, लेकिन मुनाफिक लोग समझते नहीं। कहा ये वही मुनाफिक है जिन्होंने दौरान लड़ाई ये कहा था कि मुहाजिरों पे खर्च ना करो ताकि ये खुद ही मदीना छोड़ के चले जाएं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जानते नहीं कि अल्लाह के ख़जाने आसमान और ज़मीन के, और इनको समझ नहीं। आयत नंबर 9, ऐ ईमान वालो ना गाफिल कर सके तुम्हें तुम्हारा माल ना तुम्हारी औलाद अल्लाह के जिक्र से, जो करे ऐसा वही नुकसान वाला है। यानी अब क्या कहा जा रहा है, इस चीज़ की ताकीद की जा रही है कि तुम्हारी तिजारत हो या तुम्हारा कोई मामला दुकानदारी हो, अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं होना, उसके जिक्र की क्या गफलत नहीं करनी। ऐसा ना हो कि तुम गाफिल हो जाओ उसमें अल्लाह के जिक्र से। तो ये कहा जा रहा है कि ये क्या है कि ना तुम्हें गाफिल कर दे, ऐसा जो ऐसा करे वो क्या है, वो नुकसान वाले हैं।
मक्के में मुसलमानों का मुकाबला खुले काफिरों के साथ था, लेकिन मदीने में एक खतरनाक गिरोह ने जन्म लिया जो अपने जाहिरी चाल चलन, वज़ाक़त, शक्ल सूरत से तो मुसलमान नजर आते थे, लेकिन ईमान, इकरार, कल्बी तस्दीक से उनके दिल खाली थे और वो महज मुसलमानों को धोखा देने के लिए इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते थे। कुरान करीम में ऐसे गिरोह को मुनाफिकीन कहा गया है और इस सूरत में मुनाफिकीन की कैफियत जो है बयान की गई ताकि मुसलमान उनसे होशियार रहें। और उनकी शरारतों का बयान है कि ये बड़ी बड़ी कस्में खाकर अपने ईमान का दावा करते हैं और इसी तरह उन्होंने अल्लाह के नाम को बचाव का जरिया अपना बनाया हुआ है। जाहिर में वो बड़े वज़ादार, खुश शक्ल, बातों के मीठे, मगर ईमान से खाली बेजान लकड़ियों की तरह है और वो आपके दुश्मन और इस्लाम के बदख्वाह हैं। तो जब इनको बुलाया जाता है कि आओ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए अल्लाह से बख्शिश तलब फरमाए, तो गुस्ताखी के अंदाज में सर हिलाते हुए बेरुखी बरतते हैं और तकब्बुर से मुंह फेरते हैं। ये वो लोग हैं कि जिनके दिलों में मुनाफिकत घर कर चुकी है और ये इताअत रसूल को ज़रूरी समझते नहीं और अल्लाह की मग़फ़िरत की परवाह नहीं करते। ये मुनाफिकीन का जिक्र इधर आ रहा है कि इनमें ये चीज़ें हैं और ऐसे लोगों के लिए अगर आप शफ़क़त और मोहब्बत से बख्शिश तलब फरमाएं भी तो अल्लाह इनको बख्शेगा नहीं, क्योंकि इनकी हरकत ऐसी हैं, अल्लाह ताला इनको बख्शेगा नहीं। ये कहा जा रहा है इसमें। अच्छा, इसमें जब अब्दुल्ला बिन उबे ने, जब रईसुल मुनाफिकीन ने एक सफ़र में मुसलमानों को, जिसका हमने जिक्र शुरू में करा था, लड़ाने की कोशिश की और कहा मदीने पहुंचकर इज्जत वाला जलील को निकाल देगा, इसने मुसलमानों में जाहिलाना असबियत पैदा करने की कोशिश की। अल्लाह ने इसका राज फाश कर दिया। जब ये खबर इसके बेटे को पहुंची तो मदीना के दरवाजे पर तलवार लेकर खड़ा हो गया और अपने बाप से कहा, जब तक तू ये ना कहे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जत वाले हैं और तू जलील है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और चुनाचे अब्दुल्ला बिन उबे ने अपने मुंह से खुद को जलील कहा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्जत वाला कहा, तब उसे मदीने में दाखिल होने दिया गया। ये बड़ी इबरत की बात है कि बेटा ईमान वाला और उसने फिर ये बाप को कहा मैं तुझे मदीने में दाखिल नहीं होने दूंगा, तूने ऐसा कहा क्यों है? तो फिर उसने अपने मुंह से अपने आप को जलील कहा। और मुसलमानों को ये भी हिदायत दी जा रही कि मुनाफिकीन की बातों में ना आए, अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना रहें। माल और दौलत की हिर्स इसका सबब बनती है। मौत आने से पहले अल्लाह की राह में खर्च करें, अपने हाथों का दिया काम आएगा। अजल का वक्त आ जाए तो वो टलता नहीं है। ये सूरह मुनाफिकून की कुछ आयात थी। अब हम सूरह तगाबुन की तरफ चलते हैं। वबाई अमराज के लिए हमारे उलमाए कराम फरमाते हैं कि इस सूरत का पढ़ना बहुत ही मुजर्रिब है। वबाई अमराज जब फैलते हैं तो उस वक्त इसका पढ़ना बहुत, जैसे डेंगी है, कोरोना है, इस तरह के, अल्लाह ताला इन वबाई अमराज को हमसे दूर फरमाए, लेकिन इसमें पढ़नी चाहिए। अच्छा, अब क्या है, अब सूरह तगाबुन की तरफ हम चलते हैं। सूरह तगाबुन मदनी है, 18 आयतें हैं और 2 रुकू हैं। इस सूरत में काफिरों के औसाफ का जिक्र किया गया, काफिरों में जो खसलतें थी जिक्र किया गया। और गबन का मायना है खरीदो फरोख्त में नुकसान पहुंचाना। कयामत के दिन को यौमुल तगाबुन फरमाया गया है कि जहाँ ये जो खरीदो, क्यों कहा कि तगाबुन निकला गबन से? तो देखिए, जब दुनिया में जो खरीदारी कर रहे हैं जिस तरह की भी, कयामत वाले दिन इससे नुकसान उठाएंगे। जो गुनाहों की खरीदारी, जो ज्यादतियों की खरीदारी, तो ये क्या होगा? नुकसान। गबन का मतलब है नुकसान करना, नुकसान पहुंचाना। तो आज लोग जो खरीद रहे हैं, काफिर या गैर मुस्लिम या गुनहगार, तो वो क्या है? ये गबन कर रहे हैं और आखिरत में इसका इन्हें वो मिलेगा, सिला मिलेगा। तो यही कहा जा रहा है। तो यौम तगाबुन फरमाया गया है। अब आगे सूरत का आगाज जो अल्लाह पाक की सिफात कामिला के साथ हुआ, वही कायनात का खालिक और मालिक है, उसकी सिफात के साथ हुआ है। उसकी वहदानियत पर ईमान लाने का हुक्म और उसके इनामात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहने का हुक्म दिया जा रहा है। और दीगर कौमों के पास भी रसूल भेजे गए और उन्होंने अल्लाह की वहदानियत का इनकार किया, रसूलों को झुटलाया। तो अब उम्मत मोहम्मदिया को उनके इबरतनाक अंजाम से सबक हासिल करने का दर्स दिया गया है कि ये तो दुनिया एक खेल है, भूल है। जिसने इसमें अल्लाह को याद रखा, इसने अल्लाह के फजलो करम को पाया। और क़यामत आएगी, हिसाब ज़रूर होगा और वो दिन हार जीत का दिन होगा। नेकियों वाले जन्नत में और इनाम और रिजवान का इनाम पाएंगे और मुनकरीन
दोज़ख में जाएंगे। दुनिया में तुम्हारी कामयाबी होगी। मोमिन अल्लाह और उसके रसूल का फर्मा बरदार होता है, अल्लाह पर कामिल भरोसा रखता है। और फिर कहा जा रहा है एक बड़ी अहम चीज़, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी औलादें तुम्हारी आजमाइश हैं। और ना डाल दें कि उनकी मोहब्बत में हलाल हराम की हदें ही तोड़ बैठो। उनकी मोहब्बत में कहीं ऐसा ना करो कि हलाल हराम को भूल जाओ, हदें तोड़ बैठो और अपने हकीकी खालिक को भूल जाओ। और अल्लाह की राह में माल खर्च करने की आदत बनाओ। ये खर्च अल्लाह पर तुम्हारा कर्ज होगा, कई गुना ज्यादा होकर मिलेगा और उस वक्त मिलेगा जब तुम्हें इसकी सख्त जरूरत होगी। अब देखें, जब किसी माल की किसी वक्त सख्त जरूरत होती तो उस वक्त कितना शुक्र, हम कहीं पैसा रख कर संभालते हैं कि ये फला वक्त में काम आएगा, जहन से निकल जाता है, लेकिन जब कहीं वो नजर आता है, मिल जाता है, तो कितनी खुशी होती है कि देखो यही इस वक्त था जरूरत का, आज हमें मिल गया। तो कहा ये उस वक्त तुम्हें मिलेगा जब तुम्हें सख्त जरूरत होगी इसकी। दुनिया की तकलीफें हर इंसान पर, हर शख्स पर आती रहती है। मोमिन को चाहिए कि अल्लाह का अमर समझ के उस पर सब्र करे और साबित कदम रहे। चंद रोजा तकलीफें दूर हो जाएंगी और अल्लाह तुम्हारे हालात से बखूबी वाकिफ है और वो तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करेगा। इंसान ये समझता है कि अल्लाह को नहीं खबर, हालांकि अल्लाह बखूबी वाकिफ है मुसलमान के हालात से, तुम्हारी नीयतों से भी वाकिफ है। और आमाल का दारोमदार अखलास नेक नियति पे है। इसीलिए इंसान को चाहिए कि वो अपने हर काम में अखलास और नेक नियति का ख्याल करे, यही उसकी कामयाबी की दलील है। अब इसकी चंद आयतें। आयत नंबर 3, पैदा फरमाया आसमानों को और जमीन को हक के साथ और सूरत दी तुम्हें और उसी की तरफ तुम्हें फिर कर जाना है। इस सूरत में फिर यही आ रहा है कि उसने पैदा फरमाया, वल्लज़ी खलक़कुम, तुम्हें पैदा फरमाया। और फिर कहा कि तुम में से कोई काफिर है, कोई मोमिन है, और तुम्हारे काम अल्लाह देख रहा है। और फिर कहा जा रहा है आसमान और जमीन को पैदा फरमाया हक के साथ और तुम्हें सूरतें दी फ़अहसन, और क्या हसीन सूरतें अता फरमाई। अल्लाह फरमा रहा है तुम्हें सूरतें दी और हसीन सूरतें दी, और इंसान कहता है उसकी सूरत इस तरह और उसकी इस तरह। हालांकि अल्लाह फरमा रहा है फ़अहसन, बेहतरीन सूरत अता फरमाई। तो ये कहा जा रहा है। और फिर क्या है आगे अगली आयत में अल्लाह ताला फरमा रहा है, आयत नंबर 9 में, जिस दिन इकट्ठा करेगा तुम्हें जमा होने के दिन, जमा होने के दिन, और ये हार के जाहिर होने का दिन है। ये आयत में सूरत का नाम आ रहा है, यौमुत तगाबुन, जमा होने का दिन, हार वालों के लिए हार खुलने का दिन, यौम तगाबुन। और वो जो अल्लाह पर ईमान लाए, जो अल्लाह पर ईमान लाए, नेक काम किए, अल्लाह उतार देगा उनके गुनाह और दाखिल फरमाएगा उस बागों में के बहती जिनके नीचे नहरें हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। इसी में बड़ी कामयाबी है। अब क्या कहा जा रहा है, इसका जिक्र आने के बाद आयत नंबर 15 में, तुम्हारे माल और औलाद में फितना है, माल और औलाद में फितना है और अल्लाह के यहाँ बड़ा सवाब। यानी ऐसा ना औलाद के कहे पर लगकर अल्लाह ही को भूल जाओ, माल को लेकर अल्लाह ही को भूल जाओ। ये फितना है, तुम्हारी आजमाइश है, लेकिन अल्लाह के यहाँ तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। आयत नंबर 16, तो डरते रहो अल्लाह से जहां तक हो सके, हुक्म मानो और खर्च खैरात करो। अल्लाह से डरो, जहां तक हो सके हुक्म मानो, खर्च खैरात करो अपने भले को। और जो महफूज रखा जाए अपनी तबीयत के बुखल से, तो वही लोग कामयाब हैं। यानी अल्लाह की राह में खर्च करने में वो बुखल ना करे तो वो कामयाब होगा। तो इसमें ये चीजें सूरत तगाबुन में बताई जा रही हैं। सूरत तलाक, अब मदनी सूरतों का ही सिलसिला चल रहा है। सूरत तलाक भी मदनी सूरत है और आयतें इसकी 12 हैं और रुकू इसके 2 हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं कि उनकी बीवी हाइजा थी, यानी हैज से थी, और उन्होंने उनको तलाक दे दी। हजरत उमर ने आज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वाक़े का तज़किरा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर नाराज हुए, फरमाया इसको चाहिए कि इस तलाक से रुजू करे, फिर इसको अपने पास रोके रखे हत्ता कि वो हैज से पाक हो जाए, फिर इसको दोबारा हैज आए, बस वो इससे पाक हो जाए। फिर अगर इसकी राय ये हो कि इसको तलाक दे तो इसको हालत तोहर में तलाक, यानी पाकी वाले, औरत को जब तलाक देनी हो तो इस तलाक को नापसंद करा कि हैज में हो औरत तो उसको तलाक दी जाए। जब तलाक देने का इरादा तो पाकीज़गी का वो तोहर जिसमें मियाँ बीवी के आपस में रिलेशन ना हुए हो, उसमें तलाक दी जाएगी। तो कहा कि हालत तोहर में तलाक दे।
और फिर इसमें आयत नंबर 1 में, ए नबी जब तलाक की नौबत आए तुम्हें औरतों को तो मुसलमानों तलाक दो उन्हें उनकी इद्दत का लिहाज रखते हुए, इद्दत का लिहाज रखते हुए, और शुमार रखो इद्दत का, और डरते रहो अल्लाह से अपने रब से, निकाल ना बाहर करो उन्हें उनके घरों से, और ना वो खुद निकलें मगर ये कि लाएं खुली बेशर्मी। और ये अल्लाह की हदबंदियां हैं, और जो बड़े अल्लाह की हदबंदियों में तो बेशक उसने जुल्म किया खुद अपने ऊपर, और नहीं अंदाजा लगा सकते तुम कि शायद अल्लाह नया भेजे इसके बाद कोई हुक्म। तलाक के मुतालिक मर्द को भी कहा जा रहा है कि औरत को तलाक दो तो इस तरह दो, और साथ में ये भी कहा उसको घर नहीं निकालना, इद्दत का लिहाज रखना, घर से निकालना नहीं औरत को। और औरत को भी कहा जा रहा है कि ऐसे तलाक हो तो गुस्से में घर से ना निकलो, तलाक की वजह ये शख्स है, इद्दत का सबब ये शख्स है, इद्दत इसके घर में होगी, नान नफका ये दौरान इद्दत तुम पर खर्च करेगा, इद्दत की वजह इद्दत ये बना है, लिहाजा घर छोड़ के नहीं निकल जाना, इसके घर रुकना। तो ये कहा जा रहा है, कहा कि इसमें हद से नहीं बढ़ना, जो हद से बढ़ा उसने अपने ऊपर जुल्म करा है। तो अब कहा कि शुमार रखो इद्दत के दिन का। अब क्या कहा जा रहा है, तलाक जो है एक तलाक, ये इसे कहा गया तलाक बिदत। बिदत तलाक जो एक ही निशिस्त में 3 तलाक दी जाती है, तो इसका कहा गया। अब आगे, अच्छा सूरह तलाक की आयत नंबर 3 जो है ये बच्चियों के रिश्तों के लिए बड़ी मुजर्रिब है। कहते हैं कि ये कोई और कामों की आसानी के लिए भी, कोई और भी जैसे काम रुके हुए हों तो उनकी आसानी के लिए सूरह तलाक की आयत नंबर जो 3 है ये 21 मरतबा पढ़ें अव्वल व आखिर दुरूद के लिए के साथ, तो अल्लाह पाक कामों की आसानियां फरमाता है। और बच्चियों के रिश्तों के लिए तो बहुत ज़बरदस्त ये आयत है। ये इधर से शुरू होगी, शुरू से नहीं, नीचे से शुरू होगी। इन्नल्लाह बालिगु अमरी क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। ये इतनी पढ़नी है 21 मरतबा। तो ये बच्चियों के रिश्तों के लिए भी मुजर्रिब है और कामों की आसानी के लिए भी बड़ी मुजर्रिब है। सूरह तलाक की आयत नंबर 3। अब कहा जा रहा है, और रोजी दे उसे जहां से वहम गुमान ना हो, जो भरोसा रखे अल्लाह पर तो वो उसे काफी है। बेशक अल्लाह पूरा फरमा देने वाला है अपने काम को, बेशक मुकर्रर कर दिया अल्लाह ने हर चीज का एक अंदाजा। अब क्या कहा जा रहा है, कहते हैं कि हजरत औफ बिन मालिक के बेटे थे, उनको जो काफिर थे वो ले गए, पकड़ के ले गए और उनको कैद कर लिया। अब हजरत औफ बिन मालिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ लाए, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 दिन से मेरे बेटे को काफिर पकड़ के ले गए, माँ का रो रो के बुरा हाल है। ज़ाहिर बेटा ऐसे कोई ले जाए दुश्मन, तो कहा माँ का रो रो के बुरा हाल है। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकवा इख्तियार कर और सब्र कर। उसकी माँ को कहो तकवा इख्तियार करे और सब्र करे, और साथ में ये कहा कि ये जो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम पढ़ें, और उसके साथ ये आयत। तो जब ये पढ़ी, ये आयत पढ़ी और साथ में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम पढ़ी, तो हज़रत औफ बिन मालिक के बेटे काफिरों की कैद से न सिर्फ रिहा होकर आ गए, किसी तरह अपने आप को छुड़वा कर आ गए, बल्कि आते हुए, यानी इस आयत की ऐसी बरकत थी आयत नंबर 3 की, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम पढ़ने की बरकत। माँ को कहा ये पढ़ो, उसकी माँ को कहा ये पढ़ो, तो इतनी बरकत थी कि आते हुए उनकी गालिबन 2000 बकरियां भी हाँक कर ले आए काफिरों की, तो वो भी ले आए, यानी बेटा भी आ गया और माल भी मिल गया। तो इसका ये याद रखिएगा, आयत नंबर 3 और उसके साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। ठीक है। आयत नंबर 6, औरतों की इद्दत में रखो जहां खुद रहने लगे। औरतों को इद्दत में वहां रखो जहां, यानी इससे क्या मुराद है, उस जगह पर, उस स्टैंडर्ड की रिहाइश पे जहां तुम रहते हो। ऐसा ना उन्हें किसी तीसरे दर्जे की रिहाइश में डाल दो, इद्दत में उनको रखो, क्योंकि वजह इद्दत सबब इद्दत तुम बने हो, तो इसलिए वहां रखो जहां खुद रहते हो, अपनी हैसियत के बराबर, जैसी हैसियत है तुम्हारी वैसे ही, और ना नुकसान पहुंचाओ उन्हें तंगी डालकर, कि उन्हें तंगी डालो कि ये भाग जाए खुद से, मुझे खर्चा ना करना पड़े। और अगर हमल से हो तो भी नान नफका उन्हें दो, कब तक, यहाँ तक के वज़ाए हमल हो जाए। अब चाहे हमल के 9 पूरे महीने रहते हैं, चाहे 8 महीने, चाहे 6 महीने, चाहे 7 महीने, चाहे 3 महीने, चाहे 1 महीना, चाहे 2 दिन, हमल का जितना वक्त है
उसमें नान नफका देना, यहाँ तक कि वो अपना हमल वज़ा कर लें। और फिर उसके बाद फिर अगर दूध पिलाएं तुम्हारे भले को, अब बच्चा तुम्हारा है, तुमने माँ को छोड़ दिया है, लेकिन अगर वो दूध पिला रही तो ये तुम्हारा भला कर रही है, उस पर जिम्मेदारी नहीं थी, उस पर फर्ज या वाजिब नहीं था। अगर वो दूध पिला रही है तुम्हारे भले को तो देते रहो उन्हें उनकी उजरतों को, दूध पिलाने के दौरान भी माँ को दो उनकी उजरतें। हालांकि हकीकी माँ है लेकिन बच्चा वो तुम्हारा है, दूध पिलाने के दौरान तुम्हें उनकी उजरत दो। और मशवरा किया करो आपस में खूबी के साथ, यानी अब तुम बज़ाहिर तुम लोग मियाँ बीवी तो नहीं रहे, लेकिन बच्चा तुम दोनों का है। बच्चे के फ्यूचर के मुतालिक, उसकी पढ़ाई के मुतालिक, उसके रिश्ते नाते के मुतालिक माँ बाप जो कि मियाँ बीवी नहीं रहे मशवरा करेंगे, मशवरे के साथ चलेंगे। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि मशवरा किया करो आपस में खूबी के साथ। और अगर दुश्वार जाता है तुमने तो करीब है जाना है, अगर दुश्वार जाना है तुमने तो करीब है दूध पिला दे से कोई दूसरी। यानी माँ बाप चाहते हैं हम अपनी जिंदगी में बेटी का एक घर तो टूटा दूसरा घर आबाद कर दें ताकि हमारी जिंदगी में अपने घर की हो जाए। अब जाहिर है दूसरे ससुराल वाले रिश्ता करना है तो वो दूध नहीं पिला सकती बच्चे को, अगर नहीं पिला सकती तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, उस पर कोई गुनाह नहीं है। तो कहा कि उसे दूसरी कोई और बंदोबस्त कर लो दूध पिलाने वाली का, फिर ये कहा जा रहा है। तो अब यहाँ इस्लामी मुआशरती जिंदगी के हर पहलू में रहनुमा उसूल मुहैया किए गए हैं ताकि मुसलमान कुरानी तालीमात की रोशनी में अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाकर रखें। और दौरे जहालियत में खवातीन पर तरह तरह के मजालिम ढाए जाते थे, बात बात पर उन्हें बेशुमार तलाक़ें दी जाती थी और एक ही वक्त में 100 तलाक़ों तक की नौबत आ जाती थी। और इस बेजा जुल्म की वजह से अज़दवाजी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते थे और इस्लाम ने बतदरीज इन मसाइल की इस्लाह फरमाई है और सूरह बकरा के मुख्तलिफ मकामात पर तलाक को महदूद करके 3 तक कर दिया है। अत-तलाक़ु मर्रतान, ये तलाक 2 मरतबा, तीसरी मरतबा देने से पहले खूब सोच लो। तो ये कहा और फिर कहा जब 3 कर दी इसके बाद औरत को निकाह के बंधन से आज़ाद करार दे दिया। अब सोचें औरत के लिए कितना अजियतनाक होता होगा, मर्द तलाक देता होगा फिर रुजू कर लेता होगा, फिर तलाक फिर रुजू। उस औरत के लिए वो ना जिंदों में ना मुर्दों में कि ये छोड़ देगा फिर रख लेगा फिर तजलील करेगा फिर रख ले। तो इस्लाम ने तलाक के कलमात को तलाक मरतन 2 मरतबा कहकर 3 तक महदूद कर दिया कि अब ऐसा नहीं होगा, ये कोई खेल तमाशा नहीं है, कभी रखो कभी छोड़ो, कभी तलाक दो कभी रुजू कर लो, ये खेल तमाशा नहीं है। और शरीयत चाहती है कि मर्द और औरत के दरमियान जो निकाह का रिश्ता कायम हो वो हमेशा मजबूत रहे। और इस्लाम ने इंतहाई मजबूरी की हालत में तलाक की इजाज़त दी है। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल-बुग़्ज़ुल हलाल इलल्लाह अत-तलाक, अल्लाह के नज़दीक बुग़्ज़ यानी तमाम चीज़ों में अल्लाह को सबसे ज़्यादा नापसंदीदा जो चीज़ है वो है तलाक। तमाम चीज़ों में सबसे नापसंदीदा चीज़ तलाक है और इसलिए हुक्म दिया गया कि इंतहाई मजबूरी में भी अदल इंसाफ के दामन को तर्क ना करो। और मदखूला औरत जिसके के शौहर से रिलेशन हो गए, उसे फ़िक़्ह की ज़ुबान में मदखूला कहते हैं, जिनके आपस में रिलेशन कायम हो गए मियाँ बीवी के। तो मदखूला औरत जिसको हैज़ आना बंद हो गया हो या जिसे अभी हैज़ आना शुरू ही हुआ हो, तलाक की सूरत में इसकी इद्दत क्या होगी। हामला औरत जिसको तलाक दी जाए या इसका शौहर वफात पा जाए तो इद्दत की मुद्दत क्या होगी। मुतल्लिका औरत के नान नफ़का, सकूनत, बच्चे की रज़ाअत वगैरह के कवानीन को इस सूरत में कुछ तफसीली उसके साथ बयान किया गया है। अगरचे इस सूरत में कवानीन बयान हुए मगर अपनी असल रूह खौफ खुदा खौफी, अदल इंसाफ, रहम करम के साथ, ताकि महज खुश्क कानून का सहारा लेकर किसी पर ज्यादती न की जाए। तो इसमें हमने ये सारे मामला सूरह बकरा में जो मामला नहीं थे वो इसमें आ गए कि मदखूला औरत जिसको हैज़ आना बंद हो गया या जिसे अभी हैज़ आना शुरू हुआ, तलाक की सूरत में उसकी इद्दत क्या होगी। हामला औरत की तलाक की सूरत में इद्दत क्या होगी। वज़ाए हमल चाहे 2 दिन में वज़ाए हमल हो जाए चाहे 8 माह में हो जाए, इद्दत जो होगी वो वज़ाए हमल होगी। ठीक है, ये भी बता दिया गया। और इसी तरह इद्दत खत्म, हाँ, चाहे 2 दिन में वज़ाए हमल हो जाए और चाहे वो 7 माह में वज़ाए हमल हो, इद्दत वज़ाए हमल पर होगी। और इसी तरह वो भी ऐसे वो तो ऐसे होगी ना, क्योंकि अब वो हामला तो अलहदा मामला हो गया ना। ठीक है ना,
तो मदखूला तो दोनों सूरतों में ही है ना, तो हामला का मामला ये हो जाता है अलहदा, वज़ाए हमल। ठीक है, तो ये इसका भी जिक्र किया जा रहा है कि और जिसका और इसकी मुद्दत क्या होगी, बेवा की मुद्दत, और मुतल्लिका औरत के नान नफ़का और सकूनत, यानी जब तक इद्दत गुजारी उसका नान नफ़का कौन देगा, उसको रहेगी कहाँ, यानी शौहर के घर में, और नान नफ़का भी शौहर के ज़िम्मे। और बच्चे की रज़ात, अगर बच्चे को दूध पिलाती हौलैन कामिलैन पूरे 2 बरस, तो अब भी नान नफ़का और उसकी उजरत उसका शौहर यानी बच्चे का बाप देगा। शौहर तो अब नहीं रहा क्योंकि अलहदगी होगी, बच्चे का बाप देगा उसको जब तक वो दूध पिला रही है। नहीं, घर में नहीं रहे, अब तो वो अपने मैके में अलग से रहे, अब अलग से रहेगी। ठीक है, तो ये कहा। लेकिन इद्दत के दौरान देखिए, पहली तलाक में जब पहली एक तलाक दी और इद्दत गुजार रही, तो अब वो शौहर के घर में इद्दत गुजार रही है, तो अब क्या है, थोड़ा सच संवर के रहेगी क्योंकि रुजू की गुंजाइश है। फिर दूसरी, तो दूसरी के बाद भी रुजू की गुंजाइश, अब भी शौहर के घर में रहेगी, सच संवर के रहेगी, हो सकता है गुंजाइश बन जाए। लेकिन जब तीसरी दे दी शौहर ने, इसीलिए कहा ना एक एक करके दो कि ताकि रुजू कर सको। अब जब तीसरी दे देगा तो अब क्या, अब वो इद्दत तो उसी के घर में तीसरी की भी गुजारेगी, लेकिन अब बीच में एक तेज होशियार औरत रहेगी जो अब इनको बहकने नहीं देगी, मिलने नहीं देगी। ये होगा तीसरी में। तो अल्लाह ताला ने इसमें आजमाइश रखी बड़ी। हुन्ना लिबासुकुम, वो तुम्हारा लिबास, तुम उनका लिबास। अब एक वक्त आया कि गैर हो गए बिल्कुल। तो यही कहा कि उसकी सकूनत और बच्चे की रज़ात वगैरह के कवानीन पर कुछ तफसीली बयान इस सूरत में किया गया है। वो तो वही होगी ना, उसके जो 3 माह, जो ये अगर बेवा है, जैसे बेवा की तो 4 माह 10 दिन होगी ना, 4 माह 10 दिन होगी। अच्छा, 4 माह 10 दिन में भी उसमें ये होगा कि अगर तो जैसे ये है पहली तारीखों पर, ये इस्लामी डेट से होंगी, यानी शमसी तारीखें नहीं होगी, कमरी तारीखों से होगी। हाँ, चलें आगे चलते हैं, सूरह तहरीम की तरफ बढ़ते हैं। सूरह तहरीम मदनी सूरत है और इसकी आयात 12 हैं और 2 रुकू हैं। और इसका शान नज़ूल, पहले हम इसकी थोड़े से मामलात पढ़ते हैं। हदीस में है कि मर्दों में तो बहुत कमाल को पहुंचे, लेकिन औरतों में कमाल तक पहुंचने वालियों में मरियम बिन्त इमरान और आसिया ज़ौजा फिरौन का एक इम्तियाजी मकाम है, ये दर्जा कमाल तक पहुंची हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब के पास तशरीफ फरमा थे। उम्मुल मोमिनीन ने शहद पेश किया, आपने नोश फरमाया क्योंकि आपको शहद बहुत पसंद था। हज़रत हफ्सा रदी अल्लाह ने इस बात को महसूस किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दिलजोई के लिए फरमाया कि मैं अब शहद नहीं पीऊँगा, क्योंकि हुआ ये कि जब आप वहाँ से अज़वाज मुत्तहरात अपनी बारी का कोई 1 मिनट भी आपकी सोहबत के फैज़ हासिल करने से महरूम होना नहीं चाहती थी। हुआ ये था कि हज़रत ज़ैनब ने जब आप आने लगे तो आपको शहद पेश करा। आप जानती थी कि शहद, और आपके पास बहुत अच्छा शहद आता था कि हजूर को बहुत मरूब है, तो शहद पेश किया तो सरकार वहाँ बैठे, शहद तनावुल फरमाया। जाहिर है फौरन ही तो नहीं पिया जा सकता, तनावुल फरमाया। फिर जब निकले, अब ये आगे वक्त जो था सैयदा हफ्सा का शुरू हो चुका था, तो सैयदा हफ्सा ने इसको महसूस करा, सरकार ने दिलजोई करी, तो फिर क्या है और कहा कि अब शहद नहीं पीऊंगा। और अगरचे आपने ये बात अज़वाज मुत्तहरात की दिलजोई के लिए फरमाई थी, लेकिन उम्मत के लिए मिसाल कायम हो गई और वो तकलीफ में मुब्तला हो सकते थे। यानी सरकार को मरूब था और उम्मत के लिए एक मिसाल हो जाती कि सरकार ने कहा मैंने शहद नहीं पीना और शहद में इतनी शिफा है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, महबूब जो चीज़ खुदा ने आपके लिए हलाल की है आप उसे अपने ऊपर हराम क्यों ठहराते हैं। और अज़वाजी ज़िंदगी के मामलात में हर ख़ानदान माशरे का जुज़ है और इनके मुतालिक उम्मत की सही रहनुमाई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुत्तहरात की पाकीज़ा ज़िंदगी से फरमाई गई है। और इसकी अहमियत से भी आगाह किया गया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मासूमियत और अज़वाज मुत्तहरात में मोहब्बत और खुलूस नुमाया हो जाए और उम्मत अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझकर अपना सके। और मोमिनों को हुक्म दिया जा रहा है कि अपने आप को दोज़ख की आग से बचाएं और अपने अहलो अय्याल को भी इस आग से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते रहें। और दुनिया में तो अभी तौबा का दरवाज़ा खुला है, ज़िंदगी में नेक अमाल के मौक़े मौजूद हैं, मुसलमानों को अल्लाह की तरफ रुजू करने की
तरगीब दी गई है कि अपने गुनाहों को सच्ची तौबा के ज़रिए साफ कर लें, नेक अमल करते रहें। और आखिर में 2 मिसालें बयान की जा रही हैं कि ईमान और रहमत इलाही को कमज़ोर और ताकतवर, कमज़ोर को भी रहमत इलाही, ईमान और रहमत इलाही कमज़ोर को भी ताकतवर बना देती है। जैसे हज़रत आसिया फ़िरौन की बीवी ने अज़ियतें बर्दाश्त की और हक़ पर कायम रही। हज़रत मरियम का तज़किरा कि मुस्लिम ख़वातीन को पाक दामनी और अस्मत का सबक देता है, नेक आमाल से अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। ये सूरह तहरीम के मज़ामीन थे। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है आयत नंबर 1 में, ए नबी क्यों परहेज करो तुम उससे कि हलाल फरमा दिया जिसे अल्लाह ने तुम्हारी खातिर, तुम चाहते हो अपनी बीवियों की खुशी और अल्लाह गफूर रहीम है। आप बीवियों के लिए अपने ऊपर शहद को कर रहे हैं, अल्लाह गफूर रहीम है। सूरह तहरीम के मुतालिक हमारे अकाबरीन, हमारे उलमा कराम ये फरमाते हैं जो भी इसको रोज़ाना इसकी तिलावत करेगा, सूरह तहरीम की 2 रुकू हैं आप देखें, इसके बच्चे फरमा बरदार होते हैं। सूरह तहरीम अगर रोज और शौहर भी जायज कहने मानता है तो इसको रोज। किसी ने मुझसे सवाल करा कि रात को पढ़नी कि सुबह, तो मैंने कहा कि रात को पढ़ेंगे तो सब सो जाएंगे, फरमाबरदारी कौन करेगा, सुबह को पढ़े ताकि पूरा दिन फरमाबरदारी रहे। आयत नंबर 2, बेशक मुकर्रर फरमा दिया अल्लाह ने तुम्हारी खातिर को तुम सब मुसलमानों की कस्मों का कुफारा, और अल्लाह तुम लोगों का मौला है, वही इल्म वाला और हिकमत वाला है। क्या कहा जा रहा है, अल्लाह ताला ने तुम्हारी खातिर को तुम सब मुसलमानों की कस्मों का कुफारा, अल्लाह तुम्हारा मौला, वही इल्म वाला हिकमत वाला, यानी तुमसे ज्यादा करीब। मौला कहते हैं मवाली, करीबी, अजीज, रिश्तेदार, बहुत करीब। तो अल्लाह तुमसे सबसे ज्यादा करीब है, वही इल्म वाला हिकमत वाला है। अब क्या कहा जा रहा है आयत नंबर 4 में, बेशक तुम दोनों बीवियां तौबा कर डालो अल्लाह की तरफ कि तुम्हारा दिल हट गया, तुम्हारे दिल हट गए, और अगर छाई रहो इस पर तो बेशक अल्लाह ही हजरत का मौला और जिब्राइल और लाइक मुसलमान और फिर फरिश्ते उनकी पुष्ट पनाही पर हाजिर हैं। अब ये क्या कहा जा रहा है, 2 इज़्दिवाज को, सैयदा जो हफ्सा है और सैयदा आयशा, जब हजरत ज़ैनब के घर हजूर को थोड़ा टाइम लग गया, शहद पिया, तो अब इन्होंने ये कहा कि आपस में कि हम हजूर आएंगे तो हम कहेंगे कि आपके मुंह से मगाफिर की जो है बू आ रही है। मगाफिर अरब की एक बूटी होती है जिसकी बू जो है प्याज की तरह होती, प्याज की तरह नागवार। तो इन्होंने कहा कि ये कहेंगे तो जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हफ्सा ज़ैनब के पास ज्यादा रुका नहीं करेंगे और शहद पिएंगे नहीं। अब इन्होंने ये करा और ये हजूर दोनों के पास गए तो दोनों ने कहा कि आपके मुंह से मगाफिर की, और आपको पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बू वाली चीज नहीं इस्तेमाल किया करते थे क्योंकि फरिश्तों से हम कलाम होते थे, तो फिर आपने इसलिए ये कहा कि अब आइंदा से मैं शहद नहीं पीऊंगा। तो अल्लाह ताला अब उन अज़वाज को कह रहा है बेशक तुम दोनों बीवियां तौबा कर डालो कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारे दिल हट गए हैं, अगर छाई रहोगी इस पर तो बेशक अल्लाह ही हजरत का मौला, उसका करीबी, और जिब्राइल और लाइक मुसलमान और फिर फरिश्ते उनकी पुष्ट पर हाजिर हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मददगार हैं। आयत नंबर 5, करीब है कि उनका रब अगर तलाक दे दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको तो ये बदल दे उनकी खातिर तुमसे बेहतर बीवियां, नियाजमंद, हुक्म मानने वालियां, फर्मा बरदार, तौबा करने वालियां, बारगाह खुदा में रुजू लाने वालियां, रोजादार, बेवा और कंवारियां। यानी अल्लाह फरमा रहा है, हजूर ने जब हजरत आयशा को ये बताया कि ये अल्लाह ताला ने मुझे इसकी खबर दी कि आपने इस तरह करा, तो हजरत आयशा ने कहा कि पहले बताया, जब थोड़ी सी बात अल्लाह बता रहा है ना, तो कुछ जता दी कुछ छुपा ली। हजूर ने थोड़ा सा इशारतन बात करी तो सैयदा ने कहा आपको कैसे खबर हुई, तो आपने फरमाया वही जो खबर देने वाला है मेरा रब, उसने मुझे खबर दी। तो ये कहा कि अगर देखो अगर रसूल तुम्हें छोड़ दें तो अल्लाह उनको तुम्हारे से बेहतर बीवियां अता फरमाएगा, नियाजमंद, हुक्म मानने वालियां, फरमा बरदार, तौबा वालियां, और अल्लाह की बारगाह में रुजू लाने वालियां, रोजादार, बेवा और कंवारियां। ठीक है, तो ये कहा आप अल्लाह ताला ने। आयत नंबर 8 में, ऐ ईमान वालो तौबा करो अल्लाह की जानिब खरी तौबा। यहाँ वाहिद आया इस आयत में और सूरत में जिक्र तौबा तो नुसूहा, ऐसी तौबा जिसके बाद गुनाह की तरफ रुजू ही ना हो, वो गुनाह करो ही ना। अल्लाह फरमा रहा है ऐसी तौबा, तौबा तो नुसू, ऐसी तौबा को कहते हैं कि जिसके बाद पलट कर वो गुनाह ना करें जिस पर आपने तौबा करी है, तो उसे तौबा तो नुसू कहते हैं। तो कहा जा रहा है तौबा तो नुसू करो। और इमाम हसन बसरी फरमाते हैं तौबा के 2 रुकन हैं।
तौबातुन नुसूह, एक तो नदामत गुजरे हुए गुनाह पर, 2 रुकन, गुजरे हुए गुनाह पर नदामत, और दूसरा आइंदा गुनाह न करने का मुस्तहकम इरादा कि ये गुनाह आइंदा नहीं करूंगा। ये 2 रुकन के साथ तौबा करेंगे तो अल्लाह की बारगाह में वो तौबा कबूल हो जाएगी। ठीक है। अब आयत नंबर 10 में और 11 में और 12 में ये ज़रबुल मिसाल बयान की गई है 2 नाफरमान औरतों की। 10 आयत में लूत की बीवी और नूह की बीवी, पैगंबरों की बीवियां थी, लेकिन ये क्या थी? नाफरमान। औरतों को उन औरतों की इस्लाह के लिए अपने आप को संवारो, इस तरह न करो लूत की बीवी और नूह की बीवी की तरह। फिर 2 नेक और दर्जा कमाल तक पहुंची हुई खवातीन का जिक्र किया जा रहा है, हजरत आसिया का जिक्र और हजरत मरियम का, कि ये कितनी नेक खातून थी और कितनी दर्जा कमाल तक पहुंची हुई थी। तो कहा कि इनका एक इम्तियाजी मकाम है औरतों में। सूरह मुल्क, सूरह मुल्क मक्की सूरत, अब फिर मक्की सूरतें शुरू हो गई। सूरह मुल्क मक्की सूरत है, आयात इसकी 30 हैं, रुकू इसके 2 हैं। इसको सूरह अल वाक़िया और सूरह अल मुंजिया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अज़ाब कब्र से बचाती और निजात देती है, इसलिए इसको सूरह अल मुंजिया भी कहते हैं और सूरह अल वाक़िया भी कहते हैं। और हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि कुरान में एक सूरत है जिसमें 30 आयतें हैं, वो अपने पढ़ने वाले की तरफ से झगड़ा करेगी यहाँ तक कि उसको जन्नत में दाखिल करवा देगी। और कहते हैं वो शख्स नुकसान ज़दा है जिसने इस सूरत को नहीं सीखा। तो इससे क्या पता चला? इसको जुबानी याद किया करें इस सूरत को। इंसान अब यहाँ अल्लाह बुजुर्गों बरतर की अजमत और जलाल से सूरत का आगाज हुआ। मौत और हयात के फलसफे को मुख्तसर मगर जामे अंदाज में बयान किया जा रहा है, और ये कि तुम्हारा इम्तिहान है कि तुम में से अपनी ज़िंदगी को कौन बामकसद बनाता है जिससे अल्लाह खुश और इसकी रज़ा मिल जाए। इंसान की तवज्जो इस सूरत में तख्लीक कायनात की तरफ मबजूल कराई जा रही। ज़रा उसकी तख्लीक को देखो, आसमान को देखो, कहीं उसमें कोई रखना, कोई सुराख नज़र आता है? कहीं कोई कजी, कोई टेढ़ापन नज़र आता है? तारों को देखो, तुम उसको तनकीदी निगाह से देखोगे कायनात को, लेकिन तुम्हारी निगाह थक कर लौट आएगी और तुम्हें उसमें कोई नुक्स नज़र नहीं आएगा। एक वाज़े एक दावत इंसान को दी जा रही है। तो जिस रब की तख्लीक बेमिसल है उसकी तदबीर और तंजीम भी तो खूबतर होगी। जब तदबीर बेमिसल है, तो जब उसकी तख्लीक बेमिसल है तो तदबीर और तंजीम भी क्या है? खूबतर होगी। आज तुम रसूलों की तालीम का इनकार करते हो तो कल क़यामत के दिन अपने आमाल के बुरे नताइज देखकर खुद ही इकरार करोगे, और लेकिन उस दिन का एतराफ़ तुम्हारे कोई काम नहीं आ सकेगा। एतराफ़ करना है तो यहीं कर लो। और दरअसल अल्लाह को बिन देखे मुखबर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर जो ईमान लाए वही मग़फ़िरत व अजर का हकदार होगा। मुखबर सादिक कौन? हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सच्ची खबर देने वाले। ठीक है। अब बताया जा रहा है कि अल्लाह को तुम्हारे तमाम